If you are still confused about taking a drop for the GATE exam, then this video is really helpful for you. क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको कंसिडर करना before you go for a drop. In this video, we will be discussing about the major reasons for the drop, means what are the major situations where taking a drop will be a good idea or a good decision for you. And after that, one of the most important things, we will be talking about the major questions you really need to ask yourself before you decide to take a drop or to go for a drop. And after that, I will be giving my personal advice to you over this topic. So इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें अपने लिए कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं. तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Firstly, let's just talk about the major reasons or the situations where taking a drop would be a better decision for you. फर्स्ट रीजन इज इफ यू वांट टू इंप्रूव योर गेट स्कोर. हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर एक ऐसा केस है, एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपने प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर उतना ज़्यादा जो है एफर्ट नहीं लगा पाया था, उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया था. हो सकता है वो कॉलेज के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर वो अब किसी जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहा हो और वो उतना ज़्यादा टाइम ना दे पाने की वजह से उसका स्कोर इतना अच्छा नहीं आया है, बट उसने स्टिल काफ़ी अच्छा अपनी जॉब या फिर अपने कॉलेज के साथ उसने परफॉर्म किया है. और अब उसे एक और जो है ड्रॉप देना है, फोर्थ ईयर के बाद उसे एक ड्रॉप देना है अपना 40 से 50 के आसपास अगर आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, उस स्टूडेंट के. तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एक ड्रॉप कंसिडर कर सकते हो जो कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा आपके लिए. नेक्स्ट ईयर के अंदर आप अपने आप को एनआईटी से लेके जो आईआईटी वाला सेक्शन है उसके अंदर पुश कर सकते हो. एनआईटी से आईआईटी की जो रेंज है आपकी कट ऑफ की, उसके अंदर आप पुश कर सकते हो अपने आपको एक साल के अंदर. तो नेक्स्ट ईयर में काफी डिसेंट रैंक उसकी आ रही होगी, काफी अच्छे से अपने आप को पुश कर पाएगा जो एनआईटी से आईआईटी की जो रेंज है उसके अंदर, ठीक है. तो यहाँ पर ऐसे में अगर आप अपना गेट स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो और आप किसी और चीज में एंगेज थे लास्ट ईयर अपने लास्ट अटेम्प्ट में और अब आप फ्री हो गए हो, तो डेफिनेटली आप एक जो ड्रॉप है वो ले सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके 30 से 40 से 50 के आसपास मार्क्स आए हैं और वहां पर आप जो है इम्प्रूव करके बेटर परफॉर्म कर पाओगे नेक्स्ट ईयर के अंदर. तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ ड्रॉप. नाउ नेक्स्ट रीजन इज इफ यू आर टारगेटिंग स्पेसिफिक कॉलेज और पीएसयूज. अगर आप पीएसयूज के लिए इस गेट एग्जाम को दे रहे हो, आप पीएसयूज में जाना चाहते हो, तो आप गेट के थ्रू भी जा सकते हो या फिर इंडिविजुअल जो पीएसयूज है उनके खुद के भी एग्जाम होते हैं, आप वो चीज जाके भी चेक कर सकते हो. और गेट के लिए भी आप दोबारा कर सकते हो, फिर चाहे आप जॉब के साथ हो या फिर आप कॉलेज के अंदर हो या फिर आप ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है. सेम चीज कहूंगा, अगर आपका स्कोर 40 से 50 से 50-60 के आसपास है तो आप पीएसयूज के लिए एक साल ड्रॉप ले लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप वो चीज कर सकते हो. किसी स्पेसिफिक आईआईटी के अंदर आप जाना चाहते हो, कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम आईआईटी के अंदर ही जाना है, यार बिल्कुल एनआईटी तो चाहिए नहीं, मेरे को आईआईटी के ही अंदर जाना है, तो डेफिनेटली आप ड्रॉप ले सकते हो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो अपने ऊपर, ठीक है. ऑल्दो अगर आपको कोई एनआईटी भी मिल रहा है तो यार इट्स ऑल अबाउट पैकेज. काफी सारे एनआईटीज भी हैं जो काफी सारे आईआईटीज से अच्छे हैं, ठीक ठाक स्कोर पे वो आपको मिल जाते हैं, तो वो भी आप एक बार कंसिडर कर सकते हो. ऑल्दो अगर आपको आपने एकदम फाइनलाइज कर रखा है, आपने सोच रखा है कि आपको ड्रॉप ही करना है, तो डेफिनेटली आपकी जिद है कि आईआईटी जाना है तो आप एक ड्रॉप ले सकते हो. और अगर आप पीएसयूज वगैरह के लिए टारगेट कर रहे हो स्पेसिफिकली और आपका जो स्कोर है वो उतना नहीं है जिससे आप पीएसयूज या फिर वो जो टॉप आईआईटी आपने एज अ ड्रीम कॉलेज रख रखा है, तो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ ड्रॉप. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट रीजन इज लैक ऑफ वेएबल बैकअप ऑप्शंस. सो बेसिकली अगर आप अपने करियर की ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपके पास कोई और ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है अगर अभी, तो फॉर एग्जांपल आप फोर्थ ईयर में हो और आपकी प्लेसमेंट्स उतनी अच्छी नहीं चल रही और आप ऑलरेडी एक प्राइवेट कॉलेज में हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं आ रही हैं, प्लेसमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, उतने अच्छे पैकेजेस ऑफर नहीं कर रहे हैं, प्रोफाइल अच्छा नहीं है उन जॉब्स के जो भी ऑफर आपको आ रहे हैं, टेक्निकल पोस्ट नहीं है, ठीक है. तो ये सारी रीजंस अगर आपके पास हैं और आप प्लेसमेंट वगैरह का कोई चांस नहीं लग रहा है अगर आपको, तो आप डेफिनेटली अपने ग्रेजुएशन के बाद या फिर फोर्थ ईयर में आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो. और या फिर इसके बाद एक ड्रॉप अगर आप फोर्थ ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, लगभग ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है आपका सेशन, तो डेफिनेटली वहां पर आप जो है गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो एक साल ड्रॉप करके. ऑल्दो मैं यही कहूंगा कि आपको जो एक ठीक ठाक ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है, कोई ठीक ठाक ऑफर अगर आपको मिल रहा है, कोई कैंपस प्लेसमेंट मिल रहा है प्राइवेट कॉलेज से भी, तो आप उस चीज को ले लो. जो भी 5-7 लाख का जो भी पैकेज अगर आपको मिल रहा है अपने कॉलेज में, तो आप उसको ग्रैब कर लो, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट हुआ है अच्छा खासा एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो डेफिनेटली आपको जो पैकेज है वो ले लेना चाहिए कैंपस प्लेसमेंट में. और उसके साथ साथ देन आपको गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए सो दैट आप सिक्योर आप फील करें, क्योंकि इतना सारा इन्वेस्टमेंट होने के बाद जब आप एक ड्रॉप लेते हो और आप कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तो एक काफी बर्डन आपके ऊपर रहेगा, काफी इनसिक्योर आप फील कर रहे होगे, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बाद आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वहां से आप नहीं निकाल पा रहे होगे, ठीक है. तो बहुत ज्यादा रिस्क आपको रहेगा, बहुत ज्यादा इनसिक्योर आपको फील रहेगा. इनसिक्योर फीलिंग के साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैं वहां पर यही आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ठीक ठाक पैकेज आपको मिल रहा है अपने कॉलेज से, अपने कॉलेज प्लेसमेंट में, तो 5 से 7, 8 तो वो आप लो और उसके साथ साथ अपनी गेट की प्रिपरेशन करो और वहां से डेफिनेटली आपको कुछ बहुत बेहतर ही निकल के आ रहा होगा, ठीक है. अगर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है या फिर फाइनेंसिस को लेके कोई इशू है फैमिली में, तो डेफिनेटली आपको जॉब के साथ ये चीज करनी चाहिए. जॉब के साथ आप कर रहे होगे तो आप 2 अटेम्प्ट में भी आपको बहुत ज्यादा ये चीज हैवी नहीं लग रही होगी, और अगर आप बिना जॉब के करोगे तो एक गैप आपका क्रिएट हो रहा होगा
ऑल्दो वहाँ पर आप अपने गेट की प्रिपरेशन दिखा सकते हो अगर गेट से कोई ऑप्शन नहीं होता है। अदरवाइज आपके लिए बहुत वो चीज़ हैवी पड़ेगी अगर आपने प्लेसमेंट भी नहीं लिया है, अगर आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल रहा है और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर गेट में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाता है एक ड्रॉप के अंदर, तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है प्रेशर फील हो रहा होगा अपने करियर में। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी कि आपके फैमिली के फाइनेंसेस ठीक है या नहीं, देन उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक प्रॉपर ड्रॉप लेना है अपने कॉलेज के बाद या फिर आप अपने जॉब के साथ साथ कंटिन्यू करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जब आपके पास थोड़े से करियर ऑप्शंस का इशू है वहां पर। ठीक है, इसके बाद आर नेक्स्ट रीजन इज इफ यू आर नॉट एबल टू प्रिपेयर वेल इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट ड्यू टू सम पर्सनल सर्कमस्टेंसेस। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप अपने जो प्रीवियस अटेम्प्ट था उसमें उतना ज्यादा आप फोकस नहीं कर पाए, उतना अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाए अपनी स्टडीज को, और यहाँ पे मैं कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे आपकी कुछ बड़ी फैमिली प्रॉब्लम रही हो या फिर आपका कुछ पर्सनल हेल्थ इशू रहा हो या फिर कुछ बड़ी प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लेवल पर रही हो जिसकी वजह से आप अपने उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए और उतना अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाए, बट स्टिल आप काफी कॉन्फिडेंट हो कि यार मैंने ऐसी सिचुएशंस में लास्ट अटेम्प्ट में काफी ज्यादा ठीक परफॉर्म किया बट दैट वाज नॉट इनफ। तो आप एक और ड्रॉप के लिए जा सकते हो कि इतने सारी प्रॉब्लम्स के साथ मैंने इतना इतना कर लिया, तो अब आप डेफिनेटली एक ड्रॉप लेके बेटर स्कोर कर सकते हो और ज्यादा बेटर ऑप्शंस अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, बेटर अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो एक और ड्रॉप लेके। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर आप हो तो डेफिनेटली आप एक ड्रॉप के लिए जा सकते हो। सो दीज आर सम मेजर रीजंस और सिचुएशंस वेयर यू शुड टेक अ ड्रॉप एंड इट वुड बी अ बेटर डिसीजन फॉर यू। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द रिस्क ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप। सो जब आप ड्रॉप लेते हो तो सबसे पहली चीज जो आपको महसूस होती है आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है उस पर सबसे पहले आपका फर्क पड़ता है, एक प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होता है बेटर परफॉर्म करने का। और सेम चीज आपको पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको पढ़नी है। ठीक है, कई बार आपको बेटर फील नहीं होगा, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मॉक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, जो चीज आप पढ़ रहे होगे वो रिटेन नहीं रह पा रही होंगी, रिवाइज बार बार करना पड़ेगा, बहुत मोनोटनस हो जाएगा, सेम चीज आपको रोज रोज पढ़नी है, 10-10 घंटे आपको पढ़ना है, 8-8 घंटे आपको पढ़ना है। साथ में यही बोलूंगा कि जो भी छोटी छोटी एक्टिविटीज है जिनको करके आपको बेटर फील होता है जैसे आपका, तो वहां पर आप उन सारी चीजों को ऐड करें, चाहे वो म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया, कुछ भी चीजें, कुछ भी एक्टिविटीज जो आपको बेटर फील कराती हैं, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप अलग रहते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर रखना और अच्छा रखना। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, क्योंकि फैमिली के साथ रहते हो तो 4 लोग होते हैं, तो हम उनसे बात कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, एक कन्वर्सेशन के अंदर हम होते हैं, कुछ ना कुछ बातें वहाँ पे हो रही होती हैं और आपका टाइम भी काफी सेव हो रहा होता है। जब आप अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ होते हैं वहाँ पर आपको अपने खाने वगैरह का ये सारी चीजें नहीं देखनी होती, और अगर आप सेपरेट रहते हो कहीं या फिर आप जॉब वगैरह के साथ हो तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस हो रही होगी। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस फाइनेंसेस को लेके सेम चीज, आप सेपरेट रहते हो तो वहाँ पे फाइनेंशियल पैसों को लेके भी, फाइनेंसेस को लेके भी थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको जो है मैनेज करना पड़ेगा अगर आप एक ड्रॉप ले रहे हो। तो ये सारे जो है इनसिक्योरिटीज बेसिकली हम कह सकते हैं, इनसिक्योर आपको काफी बार फील हो रहा होगा प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द की क्वेश्चंस व्हिच यू रियली नीड टू आस्क योरसेल्फ। आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि हाउ क्लोज यू वर लास्ट टाइम इन योर लास्ट अटेम्प्ट। आपने जो लास्ट अटेम्प्ट दिया था उसके अंदर आप कितना क्लोज थे अपने उस गोल के जो आप अचीव करना चाहते थे लास्ट ईयर, कितना कॉन्फिडेंट आप हैं कि आप इस साल ड्रॉप लेके उस चीज को अचीव कर रहे होंगे, उस गोल को आप अचीव कर रहे होंगे, और क्या आप रेडी हैं, उतने आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं उस ड्रॉप के लिए जो आप लेने जा रहे हो, और क्या आप उस चीज को स्टिक रहोगे, जो भी प्लानर आप बनाओगे उस चीज को स्टिक रहोगे, उससे कंसिस्टेंटली आप फॉलो कर पाओगे या फिर नहीं। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपको खुद से पूछने हैं, ये सारी चीजें आपको खुद से पूछनी पड़ेंगी। और इसके बाद क्या बैकअप आपके पास है, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल वर्स्ट से वर्स्ट केस में अगर हम ये देखें कि यार कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कई बार वर्स्ट केसेस में आपको वो चीज नहीं, आपको वो गोल नहीं अचीव होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या बैकअप आपके पास है, वो सारी चीजें आपको पूछनी पड़ेंगी कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे होगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों के आंसर्स आपके पास होने चाहिए बिफोर यू गो फॉर अ ड्रॉप। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल एडवाइस ओवर दिस, सारे वर्स्ट सिचुएशंस को हम हटा दें, बैड सिनेरियोस को हम हटा दें, फाइनेंशियल हो गए या फिर आप कुछ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, जो भी आपकी ऐसे वर्स्ट केसेस होते हैं उन सबको अगर हम हटा दें तो आपको जो ड्रॉप है वो बहुत ज्यादा एक बड़ा इशू नहीं है। आप डेफिनेटली आप अपने करियर के लिए, अब आपके आने वाले कई सालों के लिए उन्हें बेटर करने के लिए आप एक ड्रॉप ले सकते हैं, और उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा बेटर नहीं निकल पाया तो जो भी कॉलेज आपको मिल रहा हो, NIT भी अगर आपको मिल रहा है तो इट्स मच बेटर। ठीक है, वो बहुत अच्छा है किसी भी एक प्राइवेट कॉलेज से जहां से शायद आप पढ़े हो। तो ठीक है, तो वहां पर आप लो, इट्स नॉट ओनली अबाउट IIT, आपको कोई NIT मिल रहा है, कोई IIIT मिल रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है इंजीनियरिंग के लिए, वहां से आप लो उस चीज को, और जो भी पैकेज है वो आप वहां से जो कैंपस प्लेसमेंट है वो लो। देन उसके साथ आप कॉलेज के साथ साथ भी स्टिल अपना प्रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं थोड़ा सा और रहेगा, थोड़ा सा और हो जाता। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके फाइनेंसेस और फैमिली प्रॉब्लम्स और पर्सनल प्रॉब्लम्स उतने ज्यादा बड़ा इशू नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुद पे ही काम करके उस चीज को इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर कवर करी। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो,
और जो चीज़ें मैंने बताई उन सारी चीज़ों को आप सोच के और आप देख सकते हो कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसिडर आपको उन चीज़ों को करना है कि आपके फैमिली के फाइनेंसेस क्या है और आपके फैमिली के पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है, बिकॉज आप अपने लिए आपके पास यू हैव लॉट ऑफ टाइम, आप अपने ऊपर अभी बहुत सालों तक काम कर सकते हो, बट इट्स मेजरली अबाउट योर फैमिली कि आपके पर्सनल फाइनेंसेस क्या है और आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है, आपके पेरेंट्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। और जस्ट गिव इट अ चांस कि आप और ज़्यादा बेटर कर पाओ अपनी उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी और आई होप आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ अपने करियर के लिए, गेट एग्जाम के लिए, जो भी आपने सोचा हो, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक ड्रॉप के ऊपर, वो आप डेफिनेटली कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं तो उस एक्सपीरियंस को भी आप डेफिनेटली कमेंट में डालें, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको उससे हेल्प मिल रही हो, एक व्यू आपको उनको उससे मिल रहा हो कि किस तरीके का उनका जो है जर्नी होने वाली है अगर वो ड्रॉप लेते हैं तो, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके के और भी काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 90% जो है लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वॉच टाइम आ रहा होता है और जो रिटर्निंग व्यूअर्स में भी आप आ रहे होते हो, बट आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें जाने से पहले। और बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप हसलिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।